अस्सलाम वालेकुम क्लास। तो आज हम शुरू करने लगे हैं क्लास 10 चैप्टर नंबर 18। हमारे पास चैप्टर नंबर 18 में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो हमारे पास है डिमॉर्गन लॉ। डिमॉर्गन लॉ अक्सरियत बच्चों को समझ में नहीं आता। अब डिमॉर्गन लॉ हमारे पास असल तौर पर है क्या? डिमॉर्गन लॉ के अंदर हमारे पास दो प्रॉपर्टीज मौजूद है। एक हमारे पास ये है कि भाई आपके पास ए यूनियन बी का क्या है, बार, जो कि बराबर है ए बार इंटरसेक्शन बी बार के। इसी तरीके से दूसरी प्रॉपर्टी हमारे पास है ए इंटरसेक्शन बी बार किसके बराबर है, ए बार यूनियन बी बार के। अब ये दोनों प्रॉपर्टीज जो है ये आती है डिमॉर्गन लॉ में। आज हम इसी तरीके से सॉल्व करने लगे हैं वन बाय वन सारी प्रॉपर्टी। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 1 की। अब यहाँ पे प्रॉपर्टी नंबर 1 हमारे पास है ए यूनियन बी बार बराबर है ए बार इंटरसेक्शन बी बार के। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड लूंगा। टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास क्या है, ए यूनियन बी का बार। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा ए यूनियन बी बार क्या करना है, मैंने मालूम करना है। ऐसा ही है। अब इसे मालूम करने के लिए क्या करूंगा, सबसे पहले मैं लिखूंगा ए यूनियन बी। मेरे पास ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू मेरे पास है 1 3 5 7 9। यहाँ पे आ गया यूनियन बी की वैल्यू क्या है मेरे पास 5 6 7 8। अब क्या करेंगे, इस यूनियन से दोनों वैल्यू को आपस में ऐड कर देंगे। इस यू का काम ये होता है कि सारी जितनी भी वैल्यूज होती है उन्हें आपस में मिला के लिख देना, तरतीब दे देना। तो यहाँ क्या हो जाएगा ए यूनियन बी। अब यहाँ आ गया 1, 1 के बाद क्या होता है 2, तो इन दोनों में मेरे पास 2 नहीं है तो मैं 2 नहीं लिखूंगा। आगे क्या है 3, 3 के बाद 4, 4 भी नहीं है। अब 5 यहाँ भी है यहाँ भी है, दोनों जगह पे, तो क्या करेंगे एक दफा लिखेंगे। तो यहाँ हो जाएगा 5, आगे 6, अब 7 भी 2 दफा है तो क्या हो जाएगा एक दफा, 8 और 9। ये मेरे पास सिर्फ आया ए यूनियन बी। अब क्या निकालूंगा, ए यूनियन बी का बार। तो आपको पता है कि जिस तरीके से हम क्या करते थे, ए बार बराबर होता था किसके, यू माइनस ए के, ऐसा ही है। तो अब क्या होगा, ए यूनियन बी बार किसके बराबर होगा, ए यूनियन बी बार बराबर होगा यू माइनस ए यूनियन बी के, इज इक्वल टू। अब क्या करना है, ए यूनियन बी बार निकालना है तो मैं लिखूंगा ए यूनियन बी बार इज इक्वल टू यू। अब यहाँ पे यू का मतलब ये नहीं है तरतीब देना, यहाँ पे यू का मतलब है यूनिवर्सल, यानी आपके पास यहाँ पे यू की वैल्यू क्या दी है, यू की वैल्यू दी है 1 से लेके 10 तक। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से लिखूंगा 1 2 3, यहाँ पे मैं लिखता हूँ 10 तक। आगे क्या गया माइनस, ए यूनियन बी की वैल्यू क्या है मेरे पास 1 3 5 6 7 8 और 9। आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। अब आगे क्या करना है, माइनस में क्या होता है, जो चीज कैंसिल आउट हो रही है कैंसिल कर दो। 1 से 1 कैंसिल, 3 भी कैंसिल, क्यों, क्योंकि ये सारे नंबर इसके अंदर मौजूद है। तो मैं क्या करूंगा, इन सबको कैंसिल आउट कर दूंगा। अब जो नंबर यहाँ पे मौजूद है वो तो हमारा आंसर नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि वो ऑलरेडी यहाँ पे कैंसिल हो चुके हैं। तो यहाँ पे मेरे पास क्या बचा, ए यूनियन बी बार। मेरे पास आंसर क्या आया, मेरे पास आया 2 4। जो इधर नंबर मिसिंग है वही मेरे आंसर है, क्या हो गया 2 4। 5 भी है, 6 भी, 7 भी, 8 भी, 9 भी। तो इसका मतलब मेरे पास मेरा आंसर क्या हो गया 2 और 4। मैंने ए यूनियन बी बार निकाल लिया। अब क्या करूंगा, अब मैं सॉल्व करूंगा टेकिंग राइट हैंड साइड। अच्छा, अब यहाँ पे 9 है तो 9 के साथ मेरे पास क्या आ जाएगा 10 भी आ जाएगा। तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा 10। अब चलते हैं राइट हैंड साइड पे। तो मेरे पास यहाँ पे है टेकिंग राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में मेरे पास क्या है, ए बार इंटरसेक्शन बी बार। तो सबसे पहले ए बार निकालेंगे। तो ए बार बराबर है यू माइनस ए के। तो ए बार यू की वैल्यू क्या है 1 से लेके 10 तक। तो मैं यहाँ लिखता हूँ 10 तक, माइनस ए क्या है मेरे पास 1 3 5 7 9। तो मैंने लिख दिया 1 3 5 7 9। अब 1 से लेके 10 तक के बीच में सारे नंबर आते हैं तो ये क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट हो जाएंगे। तो मेरे पास ए बार का आंसर क्या आ गया, ए बार का आंसर आया 2 4 6 8 और 10। क्लियर। अब क्या करना है, ए बार निकाल लिया, ठीक है। अब बी बार मालूम करेंगे। बी बार किसके बराबर है, यू माइनस बी के, ठीक है। अब बी बार इज इक्वल टू यू मेरे पास क्या है 1 से लेके 10 तक। तो यहां आ जाएगा 1 2 और ये आ जाएगा 10, माइनस बी की जगह क्या आ जाएगा 5 6 7 8। तो यहां आ गया 5 6 7 8। ये सारे क्या हो गए, कैंसल आउट हो गए। तो मेरे पास बी बार क्या बचा, मेरे पास बी बार बचा 1 2 3 4। आगे मेरे पास बच गया 9 और 10।
अच्छा, अब इन दोनों वैल्यू को आपस में क्या करना है, ए बार और बी बार को आपस में इंटरसेक्ट करना है। इंटरसेक्ट किसे कहते हैं, मैं यहाँ पे प्रॉपर्टी लिखता हूँ, थोड़ी सी जगह ब्लैक बोर्ड पे कम है। यहाँ पे मेरे पास क्या है, ए इंटरसेक्शन बी बार। ए बार का आंसर क्या है मेरे पास 2 4 6 8 10, तो मैं क्या लिखूंगा 2 4 6 8 और 10। आगे आगे इंटरसेक्शन बी बार का आंसर क्या है 1 2 3 4 9 और 10, तो मैं यहाँ लिख दूंगा 1 2 3 4 9 और 10। अब इंटरसेक्शन का क्या काम होता है कि दोनों सेट में जो चीज हमारे पास क्या हो रही हो, सेम हो, वो हमारा आंसर हो जाता है। तो यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी बार, मेरे पास इन दोनों में सेम क्या चीज है, मेरे पास 2 यहां भी है यहां भी, तो मेरे पास पहला आंसर क्या आ गया, पहली चीज मेरे पास 2 आ गई। और कोई है नंबर 4 है, और क्या है 6 इधर मौजूद नहीं है, 8 भी मौजूद नहीं है, 10 मौजूद है, तो यहां आ गया 10। ये मेरे पास सॉल्व हो गई राइट हैंड साइड, ये मेरे पास हो गई राइट हैंड साइड। और यहां पे मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ये भी, दोनों का आंसर सेम आ रहा है, तो मैं ये कह सकता हूं कि भाई लेफ्ट हैंड साइड जो है वो बराबर है राइट हैंड साइड के, और मैं नीचे लिख दूंगा हेंस प्रूफ्ड। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। ये हमारे पास प्रॉपर्टी थी डिमॉर्गन लॉ की फर्स्ट प्रॉपर्टी, जिसमें हमने सबसे पहले ए यूनियन बी बार निकाला, फिर उसका इंटरसेक्शन लिया। अब आप दूसरे वालों में क्या करोगे, पहले इंटरसेक्शन लोगे, फिर ए यूनियन बी बार लोगे। जल्दी से कॉपी करो, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्लास अब हम समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास डिमॉर्गन लॉ की दूसरी प्रॉपर्टी, जिसमें यह कहा है कि ए इंटरसेक्शन बी बार किसके बराबर है, ए बार यूनियन बी बार के। ठीक है, अब यहां क्या कहूंगा, मेरे पास दो साइड है, सबसे पहले क्या लूंगा, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास क्या है, लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास है ए इंटरसेक्शन बी बार। ठीक है, ये चीज मैंने मालूम करनी है, तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, ए इंटरसेक्शन बी निकालूंगा। तो यहां मैंने लिखा ए इंटरसेक्शन बी। ए मेरे पास क्या है, मेरे पास ए की वैल्यू है 1 3 5 7 9, और मेरे पास इंटरसेक्शन बी की वैल्यू क्या है 5 6 7 8। ठीक है, अब यहां क्या होगा, इंटरसेक्शन है, तो इंटरसेक्शन में क्या होगा, जो चीज सेम है उसे क्या करेंगे, लिख देंगे। 1 इसके अंदर नहीं है, 3 इसमें नहीं है मौजूद, 5 मौजूद है, तो मैं क्या करूंगा 5 लिख दूंगा। और मेरे पास क्या मौजूद है 7, तो मैंने क्या लिख दिया 7। तो मेरे पास ये दो वैल्यू आ गई। आगे क्या करना है, ए इंटरसेक्शन बी बार का आपने मेरे पास क्या आएगा, बार आएगा, वो किसके बराबर है, u माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी बार, u की वैल्यू मेरे पास क्या है 1 से लेके 10 तक, माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी का आंसर क्या है 5 और 7, 5 और 7। अब 5 और 7 को क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा 1 से लेके 10 तक के बीच में, तो यहां क्या आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी बार इज इक्वल टू 5 और 7 के अलावा मेरे पास सारे आंसर हो जाएंगे 1 2 3 4 6 और 8 9 और 10। ये मेरे पास निकल के आ गया ए बार इंटरसेक्शन बी बार। अगर आपको अभी तक जितना सवाल समझाया है समझ में आ रहा है, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो चैनल को, ताकि और जो भी वीडियो है फौरन आपके पास पहुंच जाए। अब चलते हैं हम नेक्स्ट साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड कर लिया, अब चलते हैं राइट हैंड साइड पे। राइट हैंड साइड पे मेरे पास क्या है, ए बार यूनियन बी बार। ठीक है, सबसे पहले मेरे को मालूम करना है ए बार, तो ए बार मेरे पास किसके बराबर होता है, u माइनस ए के। मैंने लिख दिया u माइनस ए। ए बार इज इक्वल टू u क्या है मेरे पास, u मेरे पास है 1 से लेके 10 तक, माइनस ए की वैल्यू मेरे पास क्या है 1 3 5 7 9, 1 3 5 7 9। ए बार का आंसर मेरे पास क्या आ जाएगा 1 3 5 7 9 कैंसिल हो गए, इनके अलावा जितनी भी वैल्यू मेरे पास बची वो मेरे पास क्या हो जाए आंसर, तो ये आ जाएगा 2 4 6 8 और 10। अब क्या करना है, बी बार मालूम करना है, तो बी बार किसके बराबर होता है, u माइनस बी के। तो मैंने लिखा बी बार u की वैल्यू क्या हो गई 1 से लेके 10 तक, माइनस बी की वैल्यू मेरे पास क्या है 5 6 7 8, तो मैं यहां क्या लिख दूंगा 5 6 7 और 8। 5 6 7 8 कैंसल आउट हो गया इसके बीच में से। ठीक है, अब मेरे पास पीछे नंबर क्या बचा, मेरे पास बचा 1 2 3 4। ठीक है, 5 6 7 8 मेरे पास मौजूद था, तो 9 और 10 बच गया। यहां तक क्लियर हो गया। अब क्या करेंगे, हमारे पास ए बार और बी बार की वैल्यू को आपस में क्या करना है, यूनियन लेना है उनका।
ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, तो क्या करूंगा, ए बार यूनियन बी बार। ए बार का मेरे पास आंसर क्या आया था, मेरे पास आया था 2 4 6 8 10, तो मैं यहां लिखूंगा 2 4 6 8 और 10 यू। और बी बार का आंसर आया 1 2 3 4 9 10, तो मैं यहां लिखूंगा 1 2 3 4 9 और 10। यहां पे आ गया ए बार यूनियन बी बार। यूनियन का क्या काम होता है, तरतीब से लिखना, तो क्या करेंगे, जल्दी से तरतीब से लिखते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 2 दोनों तरफ है तो एक दफा लिखेंगे, फिर क्या आएगा 3, फिर 4 5 मौजूद नहीं है तो नहीं लिखेंगे, क्या कर देंगे 6 7 नहीं है, आगे क्या आ जाएगा 8 9 और 10। ये मेरे पास आंसर आ गया राइट हैंड साइड का। ठीक है, राइट हैंड साइड का मेरे पास आंसर क्या आ गया, 1 2 3 4 6 8 9 और 10। अब ये वाला आंसर और ये वाला आंसर दोनों क्या है, सेम है, तो मैं लिख सकता हूं कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो बराबर है राइट हैंड साइड के, तो मैं क्या लिखूंगा, हेंस प्रूव्ड। अगर आपको ये वाला डिमॉर्गन लॉ का क्वेश्चन समझ में आ गया तो इसका मतलब आपने इस चैप्टर का सबसे जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है वो आपने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, इसके अलावा जो क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा आप वो क्वेश्चन लिख के कमेंट कर दे, मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जो है वो उसी क्वेश्चन पे बना दूंगा। ठीक है, जल्दी से कॉपी करो इसे।